अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरुआत में ही कहे कि पहला खबर रोड पर टोल प्लाजा टैक्स के हवाले से होगा। दूसरा खबर ये है कि बैरून मुल्क से मतलब जो ज़ायरीन है वो उम्रा पर कितने साल में कितने मरतबा जा सकते हैं। तीसरा खबर पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ऑनलाइन सिग्नेचर करते हैं वगैरह 5 लाख रियाल जुर्माने का जिक्र किया है। तो तीनों खबरें आपके साथ डिटेल से कवर करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहला खबर आप सबके साथ शेयर करता चले वो टोल प्लाजा टैक्स के हवाले से है। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्कों में अगर कोई एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो उनसे रोड पर जो टोल प्लाजा टैक्स है वो वसूल किया जाता है। सऊदी अरब में ये चीज़ नहीं है। 2 दिन से ये खबर आई थी कि सऊदी हुकूमत इस साल के आखिर तक सऊदी अरब के रोडों पर भी टोल प्लाजा टैक्स लगाने वाले हैं। तो इस हवाले से वज़ारत ट्रांसपोर्ट की एक वज़ीर ने वजाहत कर दी और उन्होंने कहा कि ये ख़बर सरासर गलत है। सऊदी अरब ऐसा कोई इरादा नहीं रखता कि वो टोल प्लाजा टैक्स लगाए। वज़ारत ट्रांसपोर्ट के एक वज़ीर ने इसकी वजाहत कर दी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि सऊदी हुकूमत रोडों पर टोल प्लाजा टैक्स नहीं लगाने वाले। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। दूसरा खबर उम्रा के हवाले से है। ये सवाल किया गया था वज़ारतुल हज और उम्रा से कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन साल में कितने मरतबा उम्रा अदा करने आ सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब पर वज़ारतुल हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए साल में उम्रा की अदायगी की कोई हद मुकर्रर नहीं है, यानी वो साल में जितने मरतबा चाहे वो उम्रा पर जा सकते हैं, कोई अमर मना नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप उम्रा पर जितने भी दफ़ा साल में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन हज के हवाले से बताते चले कि हज के हवाले से ये कानून है उनको तसरी मिलता है जिन्होंने पिछले 5 सालों में हज ना किया हुआ हो, यानी जिसने हज किया हो उसको अगले 5 सालों तक जो है ना वो हज का वीज़ा नहीं दिया जाता। बाद अज़ा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मिल भी जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं, तो वो उनकी अपनी किस्मत है। उम्रा के हवाले से ये कानून क्लियर हो गया कि आप साल में जितने मरतबा भी चाहे आप उम्रा वीज़ा पे जा सकते हैं। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी खबर की जानिब जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सबको कहा है कि अगर आप जाली डिजिटल गवाही और दस्तखत करते हैं तो ये काबिल सज़ाए जुर्म होगा। अगर आप जाली नहीं ओरिजिनल करते हैं तो कोई मतलब सज़ाए जुर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ साइन करते हैं या फिर गवाही देते हैं जो झूठी हो, जाली हो, किसी और की तरफ से आप अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर आपको 50 लाख रियाल तक जुर्माना और 5 साल कैद हो सकता है। थोड़ा बहुत मज़ीद शॉर्टकट में बताते चलूँ कि ये कौन सा डिजिटल गवाही सिग्नेचर की बात किया जा रहा है। आप मान लो कोई भी वेबसाइट, आप सबको पता है आजकल सारे ही चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई अकाउंट बना रहे हैं जो आपका नहीं है, पैक बना रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करते हैं, तो ये भी एक किस्म की सिग्नेचर है। मतलब ये कि कोई भी पेपर आपने साइन किए, गवाही दिया, बाद आज़ा कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, केस बना, वो केस अदालत तक गया और आप पर यह साबित हुआ कि आपने जाली दस्तखत किया था, ऑनलाइन जाली गवाही दिया था कि आप ख़ुद को ज़ाहिर किया था कि मैं वही हूँ, किसी और की तरफ से आपने सिग्नेचर किया था, गवाही दिया था, तो इस चीज़ पर बाद में आपको जुर्माना और सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई केस वगैरह नहीं बनता, हल्का फुल्का सा वेबसाइट है ये वो आपने वो कर ली, तो इससे कोई वो नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई पेपर आपसे साइन करवा रहा है, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट है, उन पर अगर आप एग्री करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन बाद अज़ा अगर कोई केस वगैरह बनता है या फिर वो रकम आप अदा नहीं करते, कोई वजह बनती है और केस अदालत तक जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको फिर ये सज़ा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।